अवगणदानी देवता हैं भगवान भोलेनाथ। अवगणदानी, किसको क्या दे दें ये उन्हें खुद पता नहीं है। बस भक्त का मन निर्मल होना चाहिए। और भगवान शिव हमारी मौत को सुंदर बना देते हैं। देखो, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि पाप करेंगे तो भी मरना है और पुण्य करेंगे तो भी मरना है। ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर कथा सुनत रहो, माला करत रहो, तीरथ करत रहो तो तुम अमर हो जाओ। मर तो जे हो। तो जब मरना निश्चित है तो फिर भजन करने ही का, मरने तो है ही। भाई जा होती कि भजन करके अमर हो जाते। संत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और कहा कि बेटा, मरना तो सबको है, पर भजन करके मौत को सुंदर बनाना ही भगवान का भजन है। देखो, मृत्यु तो आएगी, पर जैसे बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को फाड़ देती है, फाड़ देती कि नहीं फाड़ देती, और वही बिल्ली उन्हीं नुकीले दांतों से अपने बच्चे को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाती है। पर क्या उसके बच्चे को कोई कष्ट होता है? नहीं होता। ऐसे ही मौत बिल्ली है। जिसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, तो वो मौत रूपी बिल्ली तुम्हें चूहे की तरह तड़फा तड़फा के फाड़ के ले जाएगी। और अगर भगवत भजन किया है तो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उन्हीं नुकीले दांतों से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देती है, ऐसे ही ये मौत तुम्हें एक शरीर में से उठा के दूसरे शरीर में रख देगी, पर तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। इसलिए भजन करो, मौत को सुंदर बनाओ। संसार में दो ही कष्ट हैं, तीसरा कोई कष्ट नहीं है। सबसे पहला कष्ट है मौत का। मृत्यु के समय व्यक्ति को बड़ी पीड़ा होती है। आप कहोगे गुरुजी हमें, आपको कैसे पता कि मौत के समय तकलीफ होती है? आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमारा कई बार जन्म हो चुका है और कई बार हमारी मृत्यु हो चुकी है। कई बार हमने मौत का सामना कर लिया है। इसीलिए तो व्यक्ति मौत का नाम सुन के डर जाता है। अरे जे चीज से मिले ही नहीं है उसको का डर। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है और वो बार बार आग की तरफ जाता है, आप पकड़ोगे तो भी वहीं जाएगा, क्योंकि उसे अभी जलने की पीड़ा पता नहीं है। पर एक बार वो बच्चा अगर आग में जल जाए तो तुम जबरदस्ती भी ढकेली हो तो वो तैसे भाग लेगा, इसको जान गाओ को तो नुकसान है। ऐसे ही हम लोग कई बार मौत के मुंह में जा चुके हैं। अबे 100 साल को आदमी आंखें फूट गई होए, कानों से सुनाने परत होए, निगतो बनने लाओ होए, वो भी कहते कि तना कुंवर कहूं अबे नहीं मारते हैं। बोलो तुम 10 साल से पलका पे धरे हो, अब क्या मतलब है तुम्हारा? फिर भी वो आदमी कहते दवाई दे, अस्पताल लवा चलो बचा ले। काजों को पता है कि मौत आ है जब कितनी तकलीफ हुई है। तो पहला कष्ट है मृत्यु का और दूसरा कष्ट है जन्म का। गरुड़ पुराण में 27 नरकों को वर्णन है। अपन औरों के संग कुछ अलग टाइप की सोच है। अपन गरुड़ पुराण सुना तो है मरवे के बाद। हमारे हिसाब से एक बार जिंदा में गरुड़ पुराण सुन लो चाहिए। अब मरवे के बाद वो तो मरेगा, देखो गरुड़ पुराण सुना रहे, वो तो उतने वो सब करेगा जो खोने करने को। अच्छा गरुड़ पुराण भी कैसो हो? महाराज आए, खारी उठी
अब फिर गरुड़ पुराण बैठक सो महाराज आए सो फोटो धर के और गरुड़ पुराण फोटो को सुना के घरे चले गए, अपन अपने काम में लगे रहे, चिट्ठियां बांटत रहे, मिठी आंखों ढूंढत रहे, कहां भटनिए खुद है, कहां टेंट लगे, अपन तो वही जुगाड़ में बैठे रहे कि उनकी मुक्ति होए चाहे न होए, पर अपनी नुक्ति की जुगाड़ मनो फेल न हो जाए। जीवन में एक बार गरुड़ पुराण जीते जी सुनो, और हम तो कहते युवा अवस्था में सुनो, वृद्ध अवस्था में भी मत सुनो। युवा अवस्था में गरुड़ पुराण सुनो। तो गरुड़ पुराण में 27 नरकों का वर्णन है, पर संत जन, साधु जन, ज्ञानी जन कहते हैं कि जितनी तकलीफ ये जीव को मां के गर्भ में है, उतनी तकलीफ 27 नरकों में नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ा इस जीव को मां के उदर में होती है, पेट में। मां के पेट में उल्टा लटका रहता है यह जीव। कई भजनों में कबीरदास जी ने इसका उल्लेख किया है कि उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आके काय भूल रहे। उल्टा लटका है मां के पेट में। मां के पेट में जहां मलमूत्र की थैली होती है, वहां इसका मुंह लगा रहता है। उल्टा लटका है, मलमूत्र की थैली के पास मुंह लगा है, जठर अग्नि में तप रहा है, जठर अग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में एक आग होती है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। इतनी भयंकर आग होती है पेट में। अभी आप चूल्हे पे दाल चावल कुछ सब्जी बनाने रखो तो वो पक तो जाएगी, पर उसका आकार वही रहेगा। पर हमारे पेट में इतनी तेज आग है कि हमने कुछ भी खाया और वो मल बन जाता है। परम श्रद्धेय पूज्य राम किंकर जी से किसी ने पूछा कि ये मानव शरीर क्या है, तो वो मुस्कुरा के बोले कि ये मानव शरीर अगर भजन कर लो तो मोक्ष का दरवाजा है, और भजन नहीं किया तो खाली मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये शरीर क्या है? मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री। तो उस जठराग्नि में तप रहा है, शरीर पूरा बन जाता है पर प्लास्टर नहीं लगता है। मांस का लोंधा तो पूरा बन जाएगा, पर ये खाल, ये प्लास्टर नहीं लगेगा। हमारे पेट में छोटे छोटे से जीव होते हैं, कीटाणु, जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करते हैं। वो इसको काटते हैं, और उतने पे कभी मां ने कुछ खट्टा कुछ मिर्चा खा लिया तो इसके ऊपर जाके पड़ता है, तो ये चीखता है, चिल्लाता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से निकाल दो, मुझसे अभी कष्ट सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही और लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी तहान जाइयो जहां जन्म को ठोर, उतने जाओ चाहिए जहां जन्म को ठोर हुए। तो कई साधु संतों ने विरक्ति ली और अपना गांव छोड़ दिया, मां बाप छोड़ दिए। मां बाप की क्या गलती थी जो तुमने छोड़ दिया? उस जन्मभूमि की क्या गलती थी? बोले तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। तुलसीदास जी ने गांव में जाने से मना नहीं किया, मां बाप को त्यागने से मना नहीं किया। दुनिया को सबसे बड़ा अजूबा है, 4-5 माताएं बैठी हों और कहोगे चुपचाप बैठ जाएं। भारी कृपा जानियो, राम कहो। बतियाली तुम्हारे हम तो फिर आ जाए कम, तुम्हारे कहां मौका मिलने हैं फ्री हो के बैठने को। राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन से ठोर की बात कही? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इतना भजन करो
इतना भजन करो कि लौट के तुम्हें फिर गर्भ में ना जाना पड़े, तुम्हारा दूसरा जन्म ना होवे, वो जन्म कठोर है। तो यह जीव मां के गर्भ में चिल्लाता है, चीखता है और भगवान से कहता प्रभु मुझे बचा लो। अब भगवान तो बड़े करुणावान हैं, भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा क्यों रे, क्यों चिल्ला रहा है? बोले प्रभु अब हमसे ये गर्भ की पीड़ा सहन नहीं होती है। भगवान बोले मान के चलो मैंने तुझे गर्भ से निकाल दिया तो क्या करेगा? बोले मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि लौट के कभी इस गर्भ में आऊंगा ही नहीं, इसी जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान बोले ऐसा तो तू कई बार कह के गया है। जाता है संसार की माया में फंस जाता है। इसने कहा प्रभु प्रभु मैं कई बार दुनिया के शरीर लेके गया और इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। भगवान ने कहा पक्का भजन करेगा? बोले करूंगा। अब प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। इसने भगवान से गर्भ में वादा क्या किया कि हम गर्भ में जाके बाहर तुम्हारा भजन करेंगे। अब एक बात, अगर आपने सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी हो तो उसमें बच्चा कैसे रहता है मां के पेट में? जैसे कान का आकार होता है ऐसे रहता है। इसीलिए जब हम लोग कोई गलती करते हैं तो बार बार क्या कहते? कान पकड़ो, अब ऐसी गलती नहीं होगी, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ, कहते कि नहीं? आज तक सुनी कि नाक पकड़ के कसम खाओ, आंखें पकड़ के कसम खाओ, बाल पकड़ के उठक बैठक लगाओ। बार बार कान इसलिए पकड़े जाते हैं कि हमें गर्भ की खबर बनी रहे, हमें यह खबर बनी रहे कि हम भगवान से कुछ कह के आए। और इसीलिए हमारे यहां पहले एक परंपरा थी, अब तो लगभग खत्म हो गई। पहले घर की जो सबसे बुजुर्ग मां होती थी वो सबसे पहले उठती थी और उठकर सबसे पहले घर के बाहर थोड़ा गोबर से लीप देती थी। वो क्या कही जाती? उरेन कहता है, कौन सी रेन? उरेन बारेन, जी में तुमने भगवान से वादा करो तो कि हम जाकर भजन करें। तो आज तुम जब घर से निकलो तो तुम्हारी नजर उरेन पे पड़ जाए और तुम्हें उरेन की खबर आ जाए कि आज दिन भर हमारे द्वारा कोई को गलत नहीं हो जाए, इसे उरेन डलती। अब उरेन नहीं डल, वो बंद हो गई। गंजे है नन्या कुत्ता पोसे हो, अब का कुत्तों को सब पोत हो। आदमी पढ़ लिख गो है ज्यादा, स्टैंडर्ड में आ गो भाली, अब कुत्तों ही कैसे होने लगी हो लीपा पोती। भाई तुम्हारे स्टैंडर्ड में ज्यादा हो, गैया को गोबर तो तुम्हें बसा रहा हो, हाथ बसा रहे आज के आदमी के। शंकर जी के ठाणी के बरदेव, कृष्ण भगवान के ठाणी के बरदेव, पर ना कृष्ण बर दे सकते हैं, ना शिव बर दे सकते हैं, ना राम बर दे सकते हैं। ये काम तो तीनों ने मेरी गैया मैया को भेजा है, क्योंकि उसके गो और बर, जो गाय की सेवा करेगा उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होगी, और जो गाय की सेवा नहीं करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमारे यहां उरेन गलती थी। मेरी जितनी बहनें बैठी हो, सिर्फ इस महापुराण से अपने घर में 2 काम करना। तुम इस भाई को कभी भूलोगी नहीं कि कोई बलदेवगढ़ आया था, क्योंकि अब ठिकाना नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बिल्कुल ठिकाना नहीं रहता हमारा। 20-20 सालें हो गई जहां कथा करवे गए, नंबर ही नहीं लगे, तो कोई ठिकाना नहीं। हमारे राम का 10 साल ले आए, 20 साल ले आए, और 10-20 को ऐसे भी हम कहूं कि जाने के हम आए। हो सकता है आप लोगों को कल का ठिकाना हो, पर इस शरीर का तो पल का ठिकाना नहीं है कि हमें कब छोड़ के चला जाएगा। इसलिए झूठे वादे हम किसी से कभी करते नहीं हैं। 2 काम आज से प्रारंभ करना। 2 काम कौन से? पहली गलती, कभी भी तुलसी के नीचे
दिन में बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए। और 90% घरों में दिया तुलसी के नीचे धरोरेत बुझो, धरोरेत कहीं धरोरेत। कभी भी सूर्य का प्रकाश तुलसी में से घर के बुझे दिया पे न पड़ो चाहिए। सुबह उठो और वो दिया उठा के धूप ना निकल पाए, सूर्योदय ना हो पाए, और तुलसी से दूर रख दो। और शाम को उठा के फिर तुलसी के नीचे दिया जलाओ। अब आजकल तो दिया भी नहीं जल रहे केहू घरों में। तुलसी के नीचे दिया बाती को टेम कौन को है? शाम को टीवी को दिया बाती ने चूक जाए, बताओ। शाम को टीवी में को दिया बाती वो भावो मावो से हतियों में भी हमने तो बहुत समय से टीवी देखी नहीं है, लगभग 5-8 सालें हो गई हो, 10 सालें लगभग हुई हैं। कबू चल भी रही हो तो क्या तो कौन कथा चल है या भजन चल है। हम घर में भी रहे तो सबको पता है कि अब भाई बंद कर दें। तो पूजा हुआ दीपक कभी भी तुलसी के नीचे नहीं होना चाहिए। एक गलती है सुधारना। और दूसरा, आप सुबह उठो और सबसे पहला सिर्फ एक काम करने लगो। कुल्ला नहीं करना, दातुन नहीं करना, स्नान नहीं करना। सबसे पहला काम, एक लोटा जल भरो और घर के दरवाजे सींच दो। बस ये नियम बना लो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि कभी नहीं जाएगी। और अगर प्रभात फेरी निकलत होए, घर के दरवाजे हो, तो प्रभात फेरी आवे के पहले घर के दरवाजे खोल दियो मेन, और अपने दरवाजे खड़ी हो जाइए। चाहे 2 कदम प्रभात फेरी के संगे नहीं जो, फिर लौटे आइए। 2 कदम चलियो बस। जो भी गा रहे हो गौरी शंकर सीताराम या हरे राम जो भी वे भजन कर रहे हैं, 2 कदम चलियो, लौटे आइए। और कहूं के बार लगे रहे। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी फेरी, सबके किवाड़ लगे रहे, अकेले विभीषण ने खोले। कथा तो तुमने जाना था, तो नहीं जा रहे कथा में। विभीषण ने किवाड़ खोले। हनुमान जी ने कही बताओ रे, हम भगवान को नाव लेके के गांव में फैल रहे, आज ये किवाड़ नहीं खोल रहे तो ऐसे घरों में लोग हरिया धार दे। अकेलो एक घर बचो तो विभीषण को कैसे ने किवाड़ खोल रहे थे। राम नाम ते ही सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीना। एक लोटा जल अपने घर के यहां जरूर बाहर सींचो। और पुरुष वर्ग से मेरा एक निवेदन है, कभी भी किसी की मिट्टी में जाओ, जाना पड़ता है, अच्छा ये भी सिस्टम है। बारात में सबसे ज्यादा नाई लड़का जात है, सियाने नहीं जात। और लकड़िया में सबसे ज्यादा सियाने जात, नाई लड़का कम जात। हमें तो जो लगत के व्यवहार बनाओ कि हम इनकी बारात देने तो हम आज में कोजे है, और सियाने के तो हमने ने तो फिर हम आज में कोजे है। वो तो दुनिया को व्यवहार आए। एक गलती कभी भूल के मत करना। अगर ये गलती तुम मरघट में लगभग ईमानदारी से, यहां जितने लोग बैठे हो, अगर आपने हमें नहीं सुना है यूट्यूब के माध्यम से, तो आप सब ये गलती करते हो। और जो व्यक्ति मरघट में जाके ये गलती करता है, उसकी संतान जीवन भर दुखी रहती है, टेंशन में रहती है, परेशान रहती है। कौन सी गलती? जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो हमें तुलसी दई जाते, टुकड़ा बट जाते। कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे कभी तुलसी मत डालना शमशान घाट में। लकड़िया सिर के दई जाते, पांव के नहीं दई जाए। और अपन जल्दी जल्दी में पांव कहीं फेंक दे, घुटनों के ते फेंक दे अपन जल्दी है कैसे। चाहे 2 मिनट लेट हो जाना, पर वो लकड़ी सिर के यहां सिर तरफ डालियो, क्योंकि तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं जाती, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। जैसे स्वर्ण का आभूषण, कभी भी सोने की पायल, तुम्हें कितना पैसा दो हो भगवान ने, सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। और सोने के बिछिया ने पैरों चज्जे। आजकल आदमी को इतना घमंड होगा है कि सोने की पायलें और सोने के बिछिया तक पहनने लगे। स्वर्ण जानते हो क्या है?
श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में शायद 18वां श्लोक लिखा है, धातु नाम अस्मिन कांचीनम। भगवान कह रहे हैं स्वर्ण माने में, साक्षात भगवान है स्वर्ण। कभी भी बात तुलसी की चल रही है, कभी भी तुलसी कमर के नीचे नहीं जाती और स्वर्ण कभी कमर के नीचे नहीं पहना जाता। आप लोग ये गलती मत करना, वरना तुम्हारी संतान जीवन भर दुखी रहेगी। और ये बात जहां बैठो उन लोगों को भी बताओ। अकेले हमारे कहने से क्या होगा, आप लोग भी जहां बैठो वही चर्चा करो, चाहे ना करो, पर ये चर्चा जरूर किया करो कि मेरा नाम मत लेना कि मेरा प्रचार हो, पर कहना कि हम एक कथा में सुन के आए हैं कि शमशान घाट में तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं डालनी चाहिए, और शमशान से आते वक्त कभी ये नहीं कहना चाहिए कि चलो, कब उन्हें कहो चलिए कि चलो, चुपचाप लकड़ियां दे और गेट के बाहर हो जाओ। शमशान घाट में कभी मत अपन नहीं कहने लगे चलो हो गई लकड़ियां चलो। अब चलो तो को चल देवे, अब या तो राम जाने, संगे को आ जाए या तो भगवान जाने, आ तुम पे बीत है सो तुम जानो, है ना। अगर जगह की दिक्कत हो रही हो तो फिर आज यहां की छुट्टी है। अगर जब दिक्कत होने लगे तो पुरुष वर्ग से निवेदन है उठ के यहां आ जाना, इस तरह, ठीक। 150 लोग बन जाओगे अच्छे आराम से। अभी तो थोड़े खिसक आओ, सरक आओ, दद्दा हरो हमें का देख रहा है, 5 दिना में नहीं देख पाए, खिसक आओ। राम श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो जैसे ही इसका जन्म हुआ, अपने कथा के भाव से मत हटना, जैसे ही इस जीवात्मा का जन्म हुआ, और ये भगवान से क्या वादा करके आया था कि बंधन से छूट जाएंगे, पर जैसे ही जन्म हुआ मां की गोदी में आया और मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था हम किसी से बंधेंगे नहीं, और मां की ममता के बंधन में बंध गया। इसने कहा प्रभु देखो, करिया मूल के आदमी ने चतुराई चालू कर दी तन से। बोले आप ही ने तो रामायण में लिखो है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। हम निशाचर नहीं बन जाएंगे। भगवान बोले ठीक है, मां बाप की सेवा करना और किसी से मत जुड़ जाना। 10 दिन तक इस आत्मा और परमात्मा की बात होती रही, पर जैसे ही 10वां दिन आया, कभी बुआ सामने आ गई, कभी चाचा सामने आ गया, कभी पापा सामने आ गए, कभी दादी, कभी दादा, और जो 10 दिन तक उस परमात्मा से चर्चा चल रही थी, पर्दे लगते गए। और ऐसे पर्दे पड़े माया के कि वो परमात्मा दिखना ही बंद हो गया, वो परमात्मा दिखना बंद हो गया। बुआ आई, ध्यान से सुनना बात को, बुआ आई, कटोरा लाई, अब कमर में बांध दिया। वादा क्या करके आया था, छूटने का, पर बुआ कमर के लिए धागा लाई, उसमें गांठ लगाई। मां ने छोटे छोटे कपड़े फाड़े, लंगोट बनाई और उसमें भी गांठ लगाई, जबकि वादा किया था, क्या किया था, छूटने का। थोड़ा और बड़ा हो गया, पैजामा पहनने लगा, वादा क्या किया था, छूटने का, उसमें भी गांठ लगाई। थोड़ा और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, जूते पहने, उसमें भी गांठ लगाई। बंद बांधे के नहीं बांधे, वादा क्या किया था, छूटने का। कॉलेज जाने लगा, टाई बांधने लगा, उसमें भी गांठ लगाई, जबकि वादा क्या था, छूटने का। एजुकेशन पूरी हुई,
नौकरी मिली और नौकरी के बाद तुरंत छोकरी चाहिए थे। और जैसे ही नौकरी के बाद छोकरी आई तो हरे मंडप में बैठ के फिर रिश्तेदारों ने गांठ बांधी कि नहीं बांधी, जबकि वादा क्या किया था, छूटने का। और जैसा ही शादी भाई, अब एक हो गए 4 पांव, 2 खुद के 2 घरवाली के। अब 2 पांव आदमी के तो रेत नहीं, 4 पांव कौन के रेत, जानवर के। अब जो आदमी जानवर बन गया, 24 घंटे विषय वासना की पूर्ति में लग गया। शादी के बाद आदमी जानवर हो जाता। हमारी बात तो तुम्हें मानने ही पर है, ऐसी ने मानो तो ऐसी मनवा ले। एक स्टेशन पे नए नए पति पत्नी बैठे थे, नई नई शादी भई थी। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान, और पत्नी बोली तुम हमारे बर आओ। अच्छा, 2 ही मिला को बैठे, वे उनकी जान वे उनके बर, सो बराबर का होगा, जानवर होगा क्या नहीं। विषय वासनाओं की पूर्ति करते करते एक बेटा हो गया। अब कितने पांव हो गए, 6। अब 6 पांव ने तो आदमी के रेवे ने जानवर के रेवे, 6 पांव कौन के रेवे पता है बलदेव गढ़वारों के नहीं। 6 पांव रहे थे चिंटा के, देख लियो। और भगवान की बनाई सृष्टि में चीता एक ऐसा जीव है जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेकर जा सका। तुम 100 किलो के हो, 500 किलो नहीं उठा सका, पर चीता अपनी वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेता है। इतनो सो चिंता इतनो बड़ो गुड़ को टेगला ढड़का ले तो मुझे समान है। अब हम चिंता बन गए, अपनी जितनी ताकत ने हती जितनो अपन ने मूल पे वजन धल्लाओ, मोड़ा खो जो कर दाए, नाती खो जमीन ले दाए, एक दुकान और करवा दाए, चिंता घाई वजन मूल पे धरत रहे। एक बिटिया हो गई रे, अब 8 पांव हो गए। अब 8 पांव ने तो आदमी के रेवे ने, 8 पांव जानवर के रेवे, उन्हें 8 पांव चिंता के रेवे। 8 पांव कौन के रेवे, 8 पांव रहे थे मकड़ी के, गिल्ली को जाकर 8 पांव किसके होते हैं, मकड़ी के। और मकड़ी की जिंदगी में एक गलतियों के प्राण ले लेते। मकड़ी जाला बुनती है और बुनते बुनते जिस दिन वो भूल जाती है कि हमने जाल बुन वो चालू कहां से करो, तो वही दिन अपने ही जाल में फंस के वो मर जाता। ऐसा ही अपनी गतिया होने, अपन ने इतनो बुन लाओ है कि अपन खुदा ही पता नहीं कि कितो बुन लाओ, और एक दिन यही जाल में फंसे फंसे अपनी भी सीताराम हो जाए। जैसा ही मरे गांव के, समाज के, मोहल्ला के खट्टे भाई बोले अब क्या करने, बोले क्या करने, जो बेईमान है, जो झूठो है, जो धोखेबाज है, बोले का, बोले जो भगवान से वादा करके आओ तो कहे हम छूट हैं, और इन्हें छूटने की कोशिश नहीं करी तो क्या करिए, बोले मरगांव है, अब एक फिर के बांधो। बांधा तो नहीं बांधा, तुम्हारे मराए को। अभी तुमने कहा था इसका जवाब दे देना कि मुर्दा क्यों बांध के ले जाते हैं, मुर्दे का मुंह ढक के क्यों ले जाते हैं। इसलिए ले जाते हैं कि अब ये भगवान को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचा, ये झूठ बोल के जा रहा है। मुर्दे को बांधा गया, शमशान में ले गए, उते कुलारी से बंधन काटे जाते, बंदो बनाओ नहीं बारह तो बार देते, पहले काटत है। ये हंसने लगा भगवान के सामने, बोले देखो प्रभु, हमने अपने बंधन भले नहीं काटे, पर आज हमारे परिवार के तो हमारे बंधन काट रहे हैं। भगवान बोले मूर्ख, तू जैसा बंधा गया था वैसा बंधा आया है, ये तो तेरे खाली शरीर के बंधन कट रहे हैं। तो सबसे पहला कष्ट है जन्म का, और दूसरा कष्ट है मृत्यु का। और इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को अगर कोई कल्याण में बदल सकता है तो वो भगवान शिव हैं। इसलिए आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि सोमवार में शिव महापुराण की कथा में, और वो भी गौरी शंकर के ब्याह में बैठे हो आप लोग। कल हम लोगों ने यहां चर्चा विराम करी थी कि सती ने देह त्याग दो,
क्यों? जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और देखा कि सबके स्थान हैं पर भगवान शिव का स्थान नहीं है, सती ने विचार किया मैं ऐसे पिता की पुत्री हूं जो शिव का विरोधी है, और जब तक ये शरीर रहेगा तो पिता पुत्री का संबंध रहेगा, इसलिए मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाना पसंद नहीं करूंगी जो शिव का विरोधी हो जाए। बहुत समझाया था शंकर जी ने कि ले जाओ। देखो एक बात कह दे बहनों, चाहे वो तुम्हारे गुरुजी का घर हो, चाहे तुम्हारे पिता का घर हो, चाहे तुम्हारे भाई का घर हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार का घर हो, या तुम्हारे कितने भी खास का घर हो, पर जिसकी चौखट पे तुम्हारे पति का सम्मान ना हो, उसकी चौखट पे कभी पत्नी को जाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पिता के दरवाजे भी तुम्हारे पति का सम्मान नहीं है तो शास्त्र कहता है कि पत्नी को पिता का दरवाजा छोड़ देना चाहिए। पिता के सम्मान, पति के सम्मान में पत्नी को अपना सम्मान समझना चाहिए, और पति के अपमान में पत्नी को अपना अपमान समझना चाहिए। और जिस बेटी का लगाव शादी के बाद ज्यादा मायके से होता है, वो ससुराल का सत्यानाश कर देती है। आज 90% घर टूट रहे हैं, 90% घरों में सुख नहीं है। तुम तो कोऊ के चले जा, कितना अच्छो दिखावो कर रहे हो सबके सामने, और आखिरी में तो उतरे वही है सब गड़बड़ घोटाला। और ये को सबसे बड़ो कारण क्या है? अगर आज बिटियों के घर फूट रहे हैं, देखो सबसे बड़ो कारण क्या है? एक सबसे बड़ो कारण यह है मोड़ी की मतारी। मोड़ी की मतारी लुघरिया लगाए अपने मोड़ी के घर में, 24 घंटा फोन पे चिपकी, का खा लो, का बना लो, जहर खा लो, तुम खा लो, मारा जाए में हम सुखी हो जाए। मोड़ी को घर बनाया रही कि फोरिया रही, आए को मंथरा बन रही हो, मार दियो मंथरा ने बनो। पेल की मताई अपनी बिटिया से कह के पहुंचाती कि बेटा पराए घरे जा रही हो, 2 बातें सुन के चलियो, निभा के चलियो परिवार को। और आज की ये मम्मी हरे अगर सवेरे सास जल्दी जगा दे ले तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दे, हवाने लगन दे। मैं एक बात बहुत कड़वी बोल रहा हूं, जो मेरी बहनें शादी के बाद पति को छोड़कर अगर पिता के घर में रहती हैं तो लोग उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। और वो मां बाप जो कन्यादान करके पति के रहते हुए अपनी पुत्री को अपने घर में रखता है, उसको भयंकर पाप लगता है और दोष लगता है। माताजी हरो बात बनावे की कोशिश करो, समझाओ अपनी बिटियों को कि बेटा बोई तुम्हारे घर आए, सासई तुम्हारी मताई आए, ससुर तुम्हारे बाप आए, देवर तुम्हारे भज्जा आए, नंद तुम्हारी बहन आए, हम कह देना के हैं मनवा। हाँ अरे ऐसा मिठू सब पढ़ा रही हो, आज सोमवार यार कुछ न कहना, हम पाप लगे तुम्हारे हो जो पास ही लग जान दे मनो, हमें पाप को पाप लग जाए मनो, को 2-4 ही घर सुधर गए तो हम तो पाप झेल में भी तैयार हैं। आओ गुरगुरात रज्जु तुमने तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़े। आज की मम्मी हमें पता है कहा समझाऊ थे, 2 सहेलियों को भाव ब्याह, 1 साल बाद 2 ही मिली, सो एक जा और एक जा बिल्कुल दूबरी हो गई रे वाह, और एक जा मोटी। चली काय दीदी तुम तो बहुत मोटी हो गई, बोली काय दीदी तुम बिल्कुल सूख गई, काय दीदी तुम्हें खूब सुख है। अरे बोले सुखने हते हमारी मम्मी ने हमें ऐसी सलाह दी, तुम हमें देख रहे, तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी सलाह, बोले हमारी मम्मी ने नहीं दी, हमें बता दे तुम्हारी मम्मी ने क्या कही थी, बोले हमारी मम्मी ने हमसे कह रही थी कि जैसे ही सांस रह जाओ सवेरे सकार उठ बैठो, और उठ के सबसे पहले जब जो किचन में तो सास तो पीछे से जे है, तुम जितो दूध धरो हो सो एक डंका में चढ़ा दियो। सास कहे करन लगी हत्ता जगन्नता,
तुम तना जोर से कटो तो कहा हमें यहाँ ले रहा है पी रहा है तुम्हारे लड़का को ले जा रहा है तो सास तुरंत कहे कि कछु काजू किसमें सो डाल लिया बा कम केवे तुम मुद के डाल जो पूरा दूध छनका के अच्छो एक गिलास बनत जो और ले जाके जग जो पति के कमरा में पति को नहीं देने में दूध टेबल पे धर दियो और पति को जगत जो और जैसा ही वो जगह 2-3 बातें गुस्सा की ऐसी कर जो तो वो लाल हो जाए उठते ही साथ और जब जान लियो कि पारो चढ़ गओ सो फिर कज्जो के जो दूध पी ले अब वो रहे गुस्सा में सो वो कहे हमें नहीं पीने तुम्हें पी ले सो तुम तुरंत उठा के पी लियो जा शिक्षा दे रहे माता जी हेलो अब ने तुम्हारे सुन ले हमारी चाहे बड़े से बड़ा परिवार हो बड़े से बड़ी पार्टी हो बड़े से बड़ी संस्था हो जिस परिवार में जिस संस्था में जिस समाज में अगर काम करने वाले ज्यादा हों तो वो परिवार समरो रहते वह पार्टी समरी रहते वह संस्था समरी रहते और वह समाज समरी रहते और जब काम करने वाले कम हो जाएं तो कान भरवे वाले ज्यादा हो जाएं तो समझ लियो परिवार को भी विनाश हो जाए तो तुम्हारे मंत्रा हर के चक्कर में नहीं रहो बस जो आए के ये तो कान भरे हैं ही मंत्रा हर के चक्कर में नहीं पड़ने अरे बहन आधी रात में अगर तुम बीमार हो गए हो तो वे मंत्रा नया है तुम्हारी सास ही बिल्कुल ने बोलत हो तुमसे पर अस्पताल लेके भाई भाग है मुंह पे हाथ भाई फेर है कि बेटा चिंता नहीं करियो कपड़ा के लोग गिलो कर गिलो पट्टी सास इधर है दवाई लेवे सास इधर है पर तुम सास बीमार हो जाए है तो रात भर पलका के बहू बैठे ये मंत्रा हरे नया है जो कान भर भी आउट है इस ध्यान रखियो हमारी बात है बिल्कुल नहीं लड़ो भिड़ो बेनमान है जो तो हमें पूरा पता है हमें तो सोचा 25 साल यहां हो गई जोई जोई करत बिल्कुल निवेदन मेरा बस यही है तो कल हम चर्चा सुन रहे थे सती की ज्यादा तो हम नहीं कर पाए सती चरित्र पे चर्चा पर सती शंकर जी के बिना कहे माए के चली गई माने बिना बुलाए जहां पति का सम्मान ना हो वहां पत्नी को कभी भूल करके नहीं जाना चाहिए छोड़ देना चाहिए अरे हम तो कहते तुम्हारे गुरुजी हो गुरुजी को भी दरवाजा छोड़ दे क्योंकि पत्नी के लिए पति से बड़ा गुरु भी कोई नहीं है पत्नी के लिए सब कुछ पति है शंकर जी और दक्ष की बुराई चल रही थी तन्नक्सी बात पे बुराई चली दक्ष को मिलो पद सो दक्ष को भाव सम्मान अच्छा जे को सम्मान होत है वो लेट आउट है बेल सब हुआ है काय को कुर्सी जमावे उनके भज्जा आदमी रहते हैं ना कही थी आदमी रहते जो वे फोन लगा के कहते हैं भाई साहब अगर आ भी गए हो तो बल्लेगढ़ के बाहर खड़े रहना अब जब हम लोकेशन दे हैं जब भीड़ भाड़ नहीं आवे ऐसा ही हो शंकर जी ने सोची कि सुसर बप्पा बनो है पावर में आ गओ अपन को तो जाने ही है सम्मान समारोह में शंकर जी आए शंकर जी ने सोची अब पिताजी आ नहीं रहे सुसर अपन काय को समय खराब करो एक आदमाला ही कर ले सुबह समाधि लगा के बैठ गए इतने में आ गओ दक्ष सब उठ के खड़े हो गए शंकर जी ने भाई अच्छा एक बात और बहुत गहराई से समझ लो जो ये भज्जा टाइप के आदमी रहते ये जो नहीं देखा के पांव कोने परे जो देखा था कि पांव परे कोने नहीं वो चित्ते चढ़ जाते हाँ अरे दक्ष सोच ले तो कि 10,000 आदमी हमारे सम्मान में खड़े हो गए एक आध नहीं भाव तो नहीं भाव पर उन्हें 10,000 नहीं देखे क्योंकि तो नजर शंकर जी पे चली गई कि जी भर खड़ी नहीं भाई हाँ जो नहीं देखा कि कितनों ने पांव परे अपन और तो अच्छी आत में कहा पांव पर भी नहीं भज्जा हर के अरे दद्दा हम जाना था तुम्हारा बाप के तुम पांव नहीं पड़ रहे जो ये बड़े बड़े भज्जा हरे रहते हैं ये घर से कमाऊ जूतों पे पालस करके नहीं निकलाते उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं वे तो हाथों में चमका देते माए से वे मेले जूता पहन के आउट हो जब घरे जाते हैं उनके जूता चमक जाते अपन तो बैठे भज्जा भज्जा तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहे भज्जा हर के गोड़ों में डरे मर जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब गए तनक तो शर्म करो
की और शंकर जी की बुराई हो गई इतने पैसे। सती ने जाकर देह त्याग दी दक्ष के यज्ञ में कनखल में। वीरभद्र ने जाकर दक्ष की मुंडी काटने हवन में होम दी। फिर शंकर जी ने बुकरा की गर्दन लगा दी। बुकरा काय तुमने ध्यान से सुना जो कथा ज्यादा मैं न करेंगे ना बुकरा बन हो रे मार के मैं करा था मैंने ऐसा किया मैं ऐसा कर सकता हूं मैं ऐसा हूं। भगवान कहते कर ले बेटा अगर हमने तुम्हें बुकरा ने बनाए तो हमको कहा पूरी जिंदगी करो मैं ये बुकरा यहाँ जो कहते मैं। पार्वती का जन्म कहां हुआ? हिमालय के यहां। माता का क्या नाम था? मैना। शब्द देखो आप। पार्वती कौन है? श्रद्धा। रामायण में आप दूसरा श्लोक पढ़ना। पार्वती जी को श्रद्धा कहा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणौ। रामचरितमानस का दूसरा श्लोक है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। तो श्रद्धा किसके घर में जन्म लेती है? श्रद्धा हिमालय के यहां जन्म लेती है। हिमालय माने मन। जिनका मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाए डगे ने। अपनो मन स्थिर नहीं आवे। कथा में एक बात देखियो जितने जे बाल बच्चे रहते हैं इतने तो जगह नहीं है सुबह साथे बैठे हैं ना मोड़ी मोड़ा कबू साथे नहीं बैठे ना कुलटाइते हैं माए कुलटाइते हैं ना होकर बद्दे हैं माए भागे हैं। पर अपन जो घड़ी से आए क्या वजनदारी में बैठे है अंतर है। बच्चा बाहर से अशांत लग रहा है पर भीतर से बिल्कुल शांत है। उनको दुनियादारी से कुछ नहीं लेने। और अपन बाहर से बिल्कुल शांत बैठे और अपन भीतर ही भीतर पलटाइयां खा रहा है। बोलो नहीं खा रहा है हो अपन भीतर ही भीतर पलटाई खा रहा है। फिर तना मन उते गर्भ दे आओ फिर तना जा सोच लई फिर बात सोच लई फिर एक आध कथा को शब्द पकड़ लो फिर मन को उल्टाई खुआ रहे। बाहर से शांत रहो चाहे नहीं रहो पर भीतर से शांत रहो। तो जिस दिन मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में एक ही भाव बैठ जाए मैं ना। पार्वती की मां को क्या नाम है? मैं ना मतलब मैं ना। मैं कुछ नहीं हूं जो कुछ है सो परमात्मा है। अपने करे कुछ नहीं हो रहा हो। अपनी तो ऐसी कहती है भाई हम बता दें। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी उसे कौन उन्हें कहीं के उतर आओ बकने लगी पागल होगा हम उतर हैं तो अच्छा तो नहीं गिर पर बजा रही थी हम अन्य साधे ऐसा ही भी अपने बैठे रे आओ अपन सोचा हमने हुई तो का हुज्ज है तेरे का और अच्छो हुए गिरा बन के अपने बैठे हुए घर में जा भी तो सोच ली। वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। इतने कुछ फर्क नहीं पड़ो। ये तो जरूर हो जाए आखिरी में कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे काश बब्बा मार गाओ बब्बा की जाकट फेंक दे बब्बा की कुर्ता फेंक दे बब्बा की खटिया फेंक दे बब्बा के बासन फेंक दे और बब्बा की जाजात गेंद ले। हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते अकेले खटिया में जब कराओ बब्बा गुटनिया में है बब्बा का जा तुम खाओ। अरे राम राम आओ प्रभु जी। भगवान शिव के मंगलमय विवाह महामहोत्सव में आप सबके अधिक लाडले और आपके क्षेत्र का गौरव श्रद्धे कुटी सरकार उपस्थित है उनका बहुत बहुत मान है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मन हो जाए हिमालय और बुद्धि में ये भाव बैठ जाए कि मैं ना मैं कुछ नहीं हूं और अपन का चूहे भी नहीं औकात बताए तुम आई और हम आई के का है। अपनी औकात इतनी है सुनियो साधारण गिनती में आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते थे। साधारण मनुष्य ही मान ले भगवान को ऐसा ही शरीर हुई है तो 3.5 करोड़ रोम है भगवान के शरीर में। वही कहावत है 4 मिले
चार मिले, चार को मिले, दो हमारी आंखें दो तुम्हारी, चार मिले सो 64 खिले, 32 हमारे 32 तुम्हारे, अब 20 रहे कर जोर, 10 और 10 तुम्हारे, सो राम राम हो गई। चार मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर, और हरिजन ते हरिजन मिले सुबह से 7 करोड़, 3 करोड़ रोम हमारे 3 सामने वाले। अब चाहिए गिनती अगर लगा ले, राम राम खेलन दे, खेलन दे, खेलन दे, क्रिकेट खावे नहीं घरों दे, खेलन दे जो, अरे खेलन दे, बाल बच्चे और मदरा को नहीं संभाल सकते, उनको तो खेलन दे। राम हमें तो जा खुशी है तेरी मोड़ी मोड़ा बैठे हैं दत्ता कथा सुन रहे। जब नए लड़का बैठा थे हमारी इतनी आत्मा खुश होते, कैसे आज के समय में आदमी को मोबाइल से टेम नहीं है, पर जब नए मेरी बेटियां मेरे बच्चे कथा में आते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो इन नौजवानों को अब इन चीजों की जरूरत है। और हम तो कहते हैं घर के मोड़ी मोड़ने वाले आओ करे कथा में, और जो तुम कह देते थे तुमसे कि मम्मी तुम जाओ या तुम की आई हो तो बेटा तुम पढ़ो हम कथा सुने आए, एक आध दिन बीच में चलेंगे तो घर है, अगर तुम्हें पढ़ा तो मिल जाए तो हमारी ना काट लियो लौट के, चुपचाप देख लियो जंगला में हो, और तुम कुंडी खटखटक जो मोबाइल फेंक दे और उल्टी किताब लेके भेज दे जल्दी जल्दी। हाँ अपन को लग रहा है पढ़ जा रहा है। बात चल रही थी अपनी औकात की, तो 3.5 करोड़ रोम मान ले भगवान के, और भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक अपनो ब्रह्मांड है, ये में 14 लोक हैं, उन 14 लोकों में एक मृत्यु लोक है, ये में 7 द्वीप और 9 खंड है, वो में अपनो एक जम्बू द्वीप और वो में एक खंड है भारत खंड। ये भारत में कई प्रदेश हैं, वो में एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कई जिले हैं, वो में टीकमगढ़ जिलो है, टीकमगढ़ जिले में कई विधानसभाएं, और अब बताओ ब्राह्मणियां हैं। अब ब्राह्मणी ने सोची हुई कि ब्राह्मण 5-6 दिन से नहीं आओ तो भाई आ गई बेचारी और खा गया, इनोरों की ब्राह्मणी तो नहीं रही। अरे ने सोची हुई कि शास्त्री नहीं आए ब्राह्मण जी, तो ब्राह्मणी नहीं आ गई और पता कर नहीं आ रही को ब्राह्मणी कौन धरो है, हम ढूंढ जब बात। हाँ हम एक जब आज है कि मुझे कोनो बात लग भर पाए तो मुझे नींद ही नहीं आज लोगों को पता नहीं कर ली, हमें कौन महात्मा के जाने पड़े, कितना विद्वान के जाने पड़े, कहूं से हमें किताब मंगाने पड़े, जिन्होंने हमें नींद आवे ने रोटी खावे लग भर जाए कौन बात के जाइए सिखाए। तो टीकमगढ़ जिला है, टीकमगढ़ जिले में 2-5 तहसीलें तो होंगी, 5 हमने सही कहा यार में 2-5 तो आखिरी की बात मानी जाती है, 5 देखो जाइए क्या दर की झटका लगा, उसमें एक बलदेवगढ़ है नगर परिषद है। अब ये में भी कई वार्ड हुई हैं, वो में एक जो वार्ड है, जो वार्ड भी बहुत बड़ो हुई है, वो में एक स्कूल है, स्कूल भी बहुत बड़ो है, और कि तुम 3 फुट की जगह में बैठे हो, तुम्हारी इतनी औकात है और हमारी इतनी औकात है। अब काय पे गराब रहा है हमें जा बताओ, और बाबी जगह अपनी नहीं है, जो जगह में अपन बैठे हैं वह जगह अपनी नोई, क्या हुआ है और क्या मर गए और मर जे, ईमानदारी से औकात अपनी जा है। एक माचस की तिल्ली सीख आदमी की औकात, एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस कितनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा आदमी की औकात नहीं है। काय पे करा भराए, तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रो है, उनको तुम्हारे मारे यार ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं दुनिया को नाटक बताऊंगा। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा
बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी हरे आदमी की औकात। मकरजारों ने छुपे है को अपनी फोटो को, ध्यान रखियो, जो मोड़ा रहे हैं, जो तो तीज त्योहार वो टीका मीका लगाई दे, फिर तना नाती को खबर रहे बाप को बाप आए, आज जो दिन पंथी होगा और वो की बहू आई, ये तो फोटो जो फेंकाई दे लगी रही, तो बहू दीवारी के दीवारी बाहरा से मकरजारो छुटे है रे फोटो को, बोल पे है ने सो बाहरा से छुटे है, सो बप्पा भी फोटो में बैठो बैठो रोते कि ये गुंजा जाता जोरी थी खंगी बहू बाहरा दे। इसलिए मैं ना भीतर एक ही भाव लगा दे कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा है। तो जब मन हिमालय हो जाएगा, बुद्धि मैना हो जाएगी। सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने पूछा कि मैना कौन है जिसके यहां जगत की जननी जगदंबा पुत्री बन के आई, कौन है माता मैना? सूत जी कहते तो ध्यान से सुनो कि मैना कौन है। राजा दक्ष की श्रद्धा नाम की बिटिया, राजा दक्ष की श्रद्धा नाम की बेटी पितरों के यहां ब्याह गई। अब बात फिर और सुनियो, अब कराए दिन लगे हैं कई पितरों में मिला रहा है, पितरों में कहते हैं कि पितर मिला रहा है। अब अगर हम तुमसे जा पूछ लाएं कि पितर होत कितने प्रकार के हैं, तो तुम्हें जो पता नहीं है, तुम तो खंगे हो पितरे भेव स्वाहा, पितरे काय के पितरे भेव, कितने प्रकार के होते हैं पितर? ध्यान से सुनना, पितर होते हैं 3 प्रकार के। और वर्तमान में जो पितर लोक का राजा है उसका नाम है आर्यमान। वो पितर होते 3, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनते कौन है? हमारे माता पिता जब शरीर त्यागते हैं तो वो वसु नाम के पितर बनते हैं। हमारे दादा दादी जब शरीर त्यागते हैं तो वो रुद्र पितर कहलाते हैं। और हमारे जब अजी शरीर त्यागते हैं तो वो आदित्य नाम के पितर कहावत। जब भी आहुति करो पितरों की, तो अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ने, तुम जिंदगी में उनको वहां बनने लगे, तुम्हें पापने लगे। दादा दादी अगर नहीं है तो रुद्र पितरे भ्यो, क्या कहोगे आगे? स्वाहा। स्वाहा तो बोला ही नहीं जाता पितरों के लिए। देवताओं की आहुति जब दी जाती है तो स्वाहा बोला जाता है, पर जब पितरों की आहुति दी जाती है तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, वहां कहा जाता है स्वधा। पितृभ्यो सुधा, पर पितृभ्यो सुधा, मातृभ्यो सुधा। अकेली पितरों की आहुति नहीं छोड़ेगा, पितरों में तो मां बाप भी हैं और तुम जिंदगी में उनको हवन कर रहे। तो वसु पितर, आदित्य पितर और रुद्र पितर। तो दक्ष की श्रद्धा नाम की बिटिया पितरों को ब्याही गई और श्रद्धा के यहां 3 बेटियां हुई। एक का नाम था मैना, एक का नाम था धन्या और एक का नाम था कलावती। एक बार ये तीनों बड़ी सिद्ध देवियां थी। एक बार स्वर्ग लोक में एक उत्सव हुआ और उत्सव में ये तीनों भी गई, पितरों की कन्याएं मैना, कला और धन्या। थोड़ी देर में सनकादिक ऋषि पहुंचे वो कार्यक्रम में, तो सब तो उठ के उनके सम्मान में खड़े हो गए, पर ये तीनों सम्मान में खड़ी नहीं भाई। सनकादिक ऋषियों ने विचार किया कि क्रोध तो नहीं करना चाहिए, पर अगर क्रोध नहीं किया तो ये धर्म की मर्यादा नहीं है, फिर कोई भी कैसा भी आचरण जीवन में करता रहेगा। तो तुरंत उन 4 भाइयों में से जो सनक नाम के ऋषि हटे, उनने कहा कि ये तो मानवों जैसा आचरण है, तुम देवताओं के बीच में बैठकर
और ये मानवीय आचरण कर रहे हो स्वार्थ भरा। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा तीनों को। तीनों कन्याओं ने हाथ जोड़े और सनकादिक ऋषियों से कहा, आपने हमें श्राप तो दे दिया, मेना नामनी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अन्यता, पर तुमने देवताओं का दर्शन किया है, संतों का दर्शन किया है, तो तुम लोग साधारण जन्म नहीं लोगी, बनोगी मनुष्य, पर अयोनिजिता जन्म होगा, संसार की तरह जन्म नहीं होगा, तुम प्रकट हो जाओगी तीनों, और संतों का दर्शन करने से तुम्हें वो सौभाग्य मिलेगा। क्या? मैना, तुम्हारा विवाह राजा हिमांचल से होगा और तुम्हारे यहां जगत की जननी जगदम्बा भगवती पारंबा पार्वती पुत्री बन के प्रकट होंगी और भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दामाद बनेंगे। हमारा आशीर्वाद है। धन्या नाम की जो कन्या थी, कहा जाओ तुम शीरध्वज नाम के जनक की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर में साक्षात किशोरी जी श्री सीता जी का जन्म होगा और राम तुम्हारे दामाद बनेंगे। और जो कलावती नाम की कन्या थी, बोले तुम जाओ, तुम ब्रजमंडल में वृषभानु नाम के गोप की पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम होगा कीर्ति और तुम्हारे यहां साक्षात रास रासेश्वरी श्री राधा जी का जन्म होगा और कृष्ण तुम्हारे दामाद बनेंगे, वो कृष्ण की पत्नी बनेंगे। कई लोग अज्ञानता के कारण कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। शिव महापुराण पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो और गर्ग संहिता पढ़ो, तुम्हें पता लग जाएगा कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं हुआ। और मैं कहो तो आपको बिल्कुल श्लोक संख्या बताए देता हूं कि यह लिखा है, बिल्कुल श्लोक संख्या पढ़ लो। आपको यहां लिखा है, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेह निबध्या सा कृष्ण पत्नी भविष्य। ये श्लोक है पार्वती खंड के 3रे अध्याय का 40वां श्लोक है। पार्वती खंड के 3रे अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है कि राधा श्री कृष्ण की पत्नी है। अब पुराण पढ़े नहीं, दाएं हैं मनगढ़ंत अपनी बातें। तो सूत जी कह रहे कि ये मैना है पितरों की बेटी, जो श्राप के कारण मनुष्य देह धारण किया और पार्वती को अपनी पुत्री। तो जब मन भाव बन जाए बुद्धि में मैना और मन हो जाए हिमालय, उसके घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर जाते हैं। संत सबके दरवाजे नहीं जाते। कई लोगों को लगता है कि 200-500 रुपया दे दे महाराज तो बैठाड़े। क्या दोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास? संत किसी की संपत्ति से उसके घर नहीं जाते हैं, संत उसकी श्रद्धा के कारण उसके घर जाते हैं। कभी कोई संत तुम्हारे घर आवे तो जाने सोचियो कभी मांगवे आओ है, हो सकत कछु तुम्हें देवे आओ हो भगवान की कृपा, ये भी तो हो सकता है। तुम आओ कितना खराब समय चल रहा हो, कहूं जे 4-5 काम होने लगे तो समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बीमारी है। घर के दरवाजे गैया गोबर करने लगे या गौमूत्र करने लगे, तुम्हारे घर के दरवाजे खड़े होकर कहूं गैया गोबर कर देवे और गौमूत्र करे तो समझ लियो तुम्हारे अच्छे दिन आवे वाले हैं। मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घरे खेल भी आने लगे, मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घरे खेल भी आवे। तुम्हारे घर में कभी कोई संत ब्राह्मण बिना बुलाए आ जाए, समझ लियो तुम्हारे अच्छे दिन आवे वाले हैं। और कहूं ये 2-3 काम होने लगे तो जान लियो कि मारवे बारे आओ। हाँ, घर की तुलसी सूखन लगे, समझ लियो भारी बड़ी भाव आने तुम्हारे घरे। और घर की तुलसी कवे सूखत, हमारी एक बात बहुत मर्यादा में हमारी बहनें बैठी हैं, बिटनी आए सब, हम एक बात आंख बंद करके कह रहे हैं बहन हरो, और हमारी बात पे बहुत गौर कर लियो। जितने दिन नारी रजस्वला रहे तो कोशिश करियो कि जहां तक तुम्हारे घर में तुलसी की छायरी परत होए उतनी जगह में न जाइयो। अगर रजस्वला की छाया
तुलसी के वृक्ष पे पड़ जाती है तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। कई लोग आजकल पढ़े लिखे मानत नहीं है ये बात है। आज भी जो सियानी हमारी मताई हरे बैठी हुए उनसे पूछियो, जब घर में पापड़ बनत है और अगर का कही जाते हैं लोबा बनत है उसनो जात है और वो समय अगर कोनो रजस्वला नारी की नजर उदार पे पड़ जाए उसने उसनाए पे तो भी पापड़ लाल पड़ जाता। आज भी विज्ञान को बहुत चैलेंज है जिस जाके बताओ। आदमी कहते हैं विज्ञान विज्ञान, भगवान से आगे विज्ञान की आज भी औकात नहीं है। इतो सो कोरोना को वायरस आओ तो जो लेंस में से दिखा रहा हो तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बैठे रहे, अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता बैठे रहे, अच्छे अच्छे विद्वान बैठे रहे, अच्छे अच्छे नेताजी हरे बैठे रहे, मनो बार बरोबर कोरोना को कुछ नहीं कर पाए। जो कहते हम स्थिति बदल दें, देश पलट दें, जो कर दें वो कर दें, एक नहीं दिखाना रे कोरोना भर के गए कहां। हरे राम। आज भी विज्ञान इस चीज को नहीं सुलझा पा रहा है, क्या किसी रजस्वला माता के दृष्टि पड़ने से पापड़ का कलर लाल हो सकता है? तुम्हें मानना पड़ेगा सनातन धर्म को, बहुत गहन है सनातन धर्म। राम तो घर की तुलसी सूखन लगे और तुलसी सिर्फ यही कारण सूखत है। तो ये चीज को हमने बड़ी मर्यादा अपनी मंच की बना के कही है बात, कोशिश करियो हमारी बहन हर बात पे। तो जैसे जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जाते हैं, और जिसके घर में संत आते हैं उसके घर में भगवंत जरूर आते हैं, भगवान जरूर आए उनके घर। बिल्कुल गारंटी है, अगर संत मिले हैं तो भगवान से मिलने का रास्ता बन रहा है। पर अब संत के तो कौन कौन है ये भी समझ लेता था। अकेले जी ऐसे बाहर रखा ऐसे कुछ नहीं हुए, नहीं जी लाल पीरे उन्ना ओले से कुछ होने आए। संत एक वृत्ति है, संत एक वृत्ति है। अगर तुम अकेले जो सब लाल पीरे उन्ना और चंदन और जटा मटा देखने संत जानो तो काल ने भी जब आओ तो तूने अच्छे अच्छे संतों को फेल कर दो तो तुम खतरनाक बनो बैठो तो ढोंगी। जैसे मुझ के काल ने भी फिर रहा आजकल युग में बच्चे रज्जुन काल ने भी हो सकते। हाँ, अकेले भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलते, भजन करने से भगवान मिलते हैं। भगवा पहन पाओ चाहे नहीं पहनियो पर भजन जरूर करत रज्जो तो गारंटी है कि भगवान मिलते हैं। संत कहत कौन कौन है आजकल तो अपने ऐसे कहने लगे, तुमने भी बतिया जो जब तू मर जा सुखा के कई आज फलाने भज्जा शांत तो हो गए तो पहले करे डाकू हटे के लुटेरे हटे के चोर बदमाश हटे के मारे बे के बाद शांत तो भाई कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए, पूरे भगवान का चील घर खोले बैठो मुर्दा घर मरत जा और हमारे जी को पटकत जा जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे मर गए सो भगवान को लाशें अच्छी है लगत का तो भगवान की सोच अच्छी ने कहा अगर वो मुर्दों से प्यार है तो बताओ। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। बात समझ में आ गई? संत का मतलब है जो अपकार के बदले उपकार करे। कछु कछु कहते हैं कि बेसंत अगर कोई गारी दे देवे तो कृपा हो जाए। अब बताओ जब बाबा गारी दे हैं रे तो रामायण की चौपाई और श्लोक का दारू खोर बोल है, बताओ ये तो सब यहां बातें बहुत बहुत समझ के चलने हैं, बहुत समझ के चलने को काम है। तन्नक चूक जाओ तो बिल्कुल तलवार की धार पे जा रही जिंदगी। बहुत सोच के आगे बढ़ी आज के समय में, पता नहीं है को कहां कौन को ठग ले जाए। है भरोसा नहीं हम पे भी नहीं मोदी की पंचायत नहीं है, आंख बंद करके कोई पे भरोसा नहीं, हम नहीं करें कोई पे भरोसा। हाँ भगवान के अलावा कोई पे नहीं करें। अपन हुए सो नहीं बनने, अपन अच्छो बनने ऐसी नहीं। तो जिसके घर में संत आएंगे उसके घर में भगवान भोलेनाथ जरूर आएंगे। नारद जी आ गए हिमाचल के तक, पार्वती जी का हाथ देखा, नारद जी ने कह दिया
अच्छा हाथ देखो जे देखो सीखने हो सो हमसे कहां दे रहे हैं। अब भाई 5 बातें भर लिख ले, तुमको वो हाथ देख दियो, अगर फेल हो जाओ तो हमारी गारंटी। अब विशेषकर हमारी माता जी है, अरे भयंकर, कोनो माता जी को हाथ देख लियो, पहली बात जा कज्जो कज्जो माता जी तुमने सबके संगे अच्छो करो है, पर तुम्हारे संगे को उन्हें अच्छो नहीं करो। हम गुरु जी बात तो भगवान जाने कुछ। पहली बात बिल्कुल सटीक बैठा। दूसरी, माता जी चाहे तुम भूखी रह जाओ, अब्बा तुम्हारा जी भगवान जाने कुछ। माता जी तुम्हारे तो पैसा तो खूब आ रहा हो, रुक नहीं रहो। हाँ गुरु जी दी कृपा तो खूब है भगवान की, पर रुक नहीं रहो। अब रुकाई जैसो का कर ले पैसा, भगवान से जय कहो कि आ करे जब आ है जब तो जे है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से तो मांगियो कि प्रभु अगर कोई मेरे दरवाजे 2 रोटी की आस लेके आ जाए तो इतना देना कि वो मेरे घर से भूखा ना जाए। बस इतनी कृपा करने लगी ठाकुर। अकम 3 चीजें भगवान ने दी हुए, और कहूं तुम भगवान के रो रहे हो तो तुमसे बड़ो बेईमान फिर दुनिया में पैदा नहीं होगा। तन ढाकवे दाऊ हो कपड़ा, पेट भरवे दाई हो रोटी, वो सिर छुपावे दाऊ हो छप्पर। हाँ, हमारे एक मित्र हैं, पंडित जी हैं, बोले महाराज जी हमारे एक यजमान ने बाथरूम बनवाई है। हमने कही हमें काय को बता रहा है? बोले 4 लाख की बनवाई, 4 लाख की। मैंने कही कार्य का वो जीव से चाटा था, का लगो 4 लाख की बाथरूम। बताओ, भगवान व्यवस्था भर बनाए देवे, इतनी कृपा करे रे ठाकुर जी। तो सब चकाचक कृपा जानियो ना सीता राम है, फिर तो 9 खाए तेरा की भूख तुम्हारी मिटाई नहीं सका। हाँ, क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं, क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं। एक कहती देश हित में नाम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में हरि का ध्यान धर ले, एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले। ये कल्पनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। तो भगवान ने जितो दाव बहुत है, कछु कछु तो ही नहीं दाव रे जितो अपन खुदाव है। या भी तो सोचेंगे, एक मंदिर में एक आदमी भगवान के रो रहा हो तो 2 महीना से नंगे पांव फिर रहा है, तुमने इतनी व्यवस्था नहीं कर दी कि हम जूता ले में। तो एक संत बैठे थे, बोले बेटा काय? अरे बोले भगवान के तैयार है, 2 महीना से जूतों की तक पैसा नहीं जुड़ रहा है। महात्मा बोले बेटा तना पीछे देखिए। एक आदमी 2 बैसाखी पे खड़ो तो महात्मा बोले बेटा तुम्हें तो भगवान ने जूता नहीं दाए, तना पीछे तो देखो को तो भगवान ने पांव नहीं दाए, तो उसे तो तुम सुखी कहा है कि कम से कम तुम्हारा पांव तो है चल भी, अन्ना फिर मार जा, फिर तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता, तुम मर जा। तो हाथ देखने की विधियां बता रहे थे हमको। अच्छा, हर आदमी को झूठी प्रशंसा सुनने, सांची को सुनो नहीं चाहे। अब कोनो माता जी को हाथ देख के कह दे कि माता जी तुम महाकपटन धरी, महाराज वो दिन के बाद कौन जाते हो के घर? सांची को सुनो नहीं चाहे, सांची का सब चाह रहा है। आदमी कहता हम सांची के थे, अरे वो से सांची कह दे, फिर सांची के वे सब फिर रहा है, पर सांची सुनने ये दुनिया में को नहीं है। यही से हमने भर ठेका लाओ है कि हम मनो बाइके हैं जो असल आए, खराब लग जाए तो भाग जाओ, कल बिल्कुल नहीं अच्छो। हमारी कथा रे ठंडो पानी नहीं कि चाहे को गट्ट गट्ट करके पी जाए। विपिन बिहारी की कथा बिल्कुल खोल चाय आए, कूड़ सो खिंचा थे। रात में नींद खुल तो नींद ने लगे है कि बहुत ही खराब बोलो तो रे। हमारी खबर आ गई रात में नींद खुले पे, वो आदमी की नींद नहीं लगे फिर यार क्या कहेगा वो। नारद जी ने हाथ देखा और कह दिया जोगी जटल अकाम मन नगन मंगल भेष, और यह स्वामी यस कहे मिले परी हस्त महरेख। माता जी तुम्हारी बिटिया के हाथ में ऐसी रेखा है, कोई ऐसो पति मिल है। मैना तो घबरा गई। नारद जी बोले घबराओ ने, जे बर के दोष बखाने। कभी कभी
कभी कभी अवगुण भी सज्जन पुरुष के पास जाकर के गुण बन जाते हैं। जैसे कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हुए कि एको पति जेल में रहे। अब माँ बाप तो घबरा जी, तो बताओ यार हमारा दामाद जेल में रहे। पर हमने कल कही थी अगर वह बिटिया भजन पूजन करत रहे हैं तो वे कुंडली के ग्रह दशा भी बदल जाए। उनमें का लिखो है कि पति जेल में रहे हैं तो कहो जेलर मिल जाए, जेल पुलिस से ब्याह हो जाए, जेल के डॉक्टर से ब्याह हो जाए। अब वो भी तो जेल में रह रहा, पर भजन ने विग्रह दशा बदल दे। मैना बोली का करने, नारद जी बोले जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावई मेट सकहीं त्रिपुरारी। अच्छा, रामायण में तुझे कथा नहीं है, सिर्फ महापुराण में एक अलग कथा है, ध्यान से सुनिए। जब नारद जी ने जब बात पार्वती को बता दी हिमांचल को और मैना को, तो राजा हिमांचल ने अपनी बिटिया को हाथ पकड़ो और कैलाश पहुंचे और शंकर जी के छोड़े आके ले तो जब तुम्हारी से ब्याह होने तो अब ले। राजा हिमांचल अपनी बिटिया पार्वती को शंकर जी के छोड़ के घरे भाग आए। अब शिव जी बैठे थे समाधि में। एक दिन छोटी सी गौरी जाके भगवान शंकर को दो ही कंधा पकड़ के हिला दो। शिव जी की हड़बड़ाहट में समाधि खुली तो शिव जी के माथे से पसीना की बूंद गिरी। और जैसे ही माथे से पसीना की बूंद गिरी एक बालक का जन्म हो गया। और जब बालक का जन्म हुआ भगवान शंकर पार्वती को डांटने लगे, पार्वती तुमने हमारी समाधि मिटा दी, ये तुमने क्या किया? इतने में जो पसीने की बूंद गिरी थी, अब बैठ जाओ माता जी, पैसा तो हम ले गए, चिंता न करो, वही को आए तना कथा में व्यवधान होता है और कछु दिक्कत नहीं है। हम तना अपने कछु सिद्धांत बहुत खतरनाक बनाए हैं कि कथा के बीच में माला ले माल जो कथा चले ने को स्वागत हो सके ने को कि हमें माला चाहिए ने माल चाहिए। आखिरी में तो फिर जितो जे को ले आए हो सो आज सब चढ़ा जाए, चाहे तुम्हारा गिराव ने बचे लौटा फिर अपन बनाएंगे टेंशन, पर बीच में नहीं। एक मर्यादा रहती है। राम भगवान शंकर माता पार्वती को डांट रहे हैं और जो भगवान शिव का पसीना जमीन में गिरा, ध्यान से सुनना, वो एक बालक बन गया। उसने रोना प्रारंभ किया। उस बालक ने ना तो पार्वती ने सुना ना भगवान शंकर ने सुना, तो पृथ्वी नारी का रूप लेकर आई और उस बालक को गोदी में उठा लिया और भगवान शिव के पास गई। कहा भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है। शिव जी बोले गोदी में तुम्हारी है, हमारा कहां से होगा, ये तुम्हारा बेटा है। पृथ्वी ने कहा चलो मेरा बेटा है, पर आप इसका नाम रख दो। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने इसको भूमि की गोदी में देखा है, इसका नाम भौम होगा और ये जगत का करेगा मंगल, इसलिए इसका नाम होगा मंगल। ये लीला कहां घटी? महाकाल वन में। कौन से वन में? महाकाल वन में। महाकाल वन जानते हो किसको कहते हैं? महाकाल वन कहते हैं उज्जैन को। उज्जैन का पहला नाम महाकाल वन है। वहीं मुक्ति मंगल धाम है कि नहीं उज्जैन में? वहां मंगल नाम का ग्रह प्रकट हुआ। बनारस में जाकर के बड़ी अखंड तपस्या की इस मंगल ने, भगवान शिव ने इसे नवग्रहों में बिठा दिया। तो इस मंगल ने भगवान शंकर से 5 दिन मांगे। ध्यान से सुनना कि भोलेनाथ इन 5 दिन में जो भी मेरी माता को तकलीफ दे उसे मैं कभी सुख से नहीं रहने दूंगा। मास्यंत, वर्षयंत, अमावस्या, होलिका दहन और मंगलवार, इन 5 दिन में कभी मकान की नई नींव खोदी को भूल कर, मंगलवार को कबू कोनो मकान ने खरीदियो, नई जमीन की रजिस्ट्री ने करत जो, प्लाट की रजिस्ट्री ने करत जो,
और न मानो तो करा के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक, फिर तो मान हो। जिस दिन होली जलती है वो दिन कुआ की पेली फाड़ो ने मारो चर्चे, देखो मुहूर्त का याद। अमास के दिना बोनी ने करो चाहिए। पहले सियाने सियाने बैठे हैं, अमास को बखर ढलकते कि नहीं ढलकते बोलो? गाड़ी बेलने नहीं जाती अमास के दिना, पूछ लो सियानों से। जो भी बातें जानते अपन नहीं मान रहा है, भोग रहे। और तुम तो मंगल, अमास और होली जला 2 दिन मकान की नीकी पहली गेंती मार दे। अगर पूरा मकान बना ले और पूरे घर के बच जाए तो हमारी गारंटी एक नहीं कम हो जाए उनमें से। इसलिए कभी मंगल को कोई मकान मत खरीदो, मंगलवार को गृह प्रवेश मत करो, क्योंकि ये 5 दिन इसी शिव महापुराण में भगवान शंकर से मंगल ने मांगे। मंगल ग्रह, अगर कोई ज्योतिषी बैठे हो और हमारी बात झूठ हो तो हमारी बात को काटना। जिसकी राशि में नीच का मंगल बैठ जाए, नीच का मंगल किस राशि में जाता है? मेष, कर्क राशि में, चौथी राशि में। वो आदमी महल में जन्म ले है और मर है टपरगई में। नीच को मंगल भर बैठ जाए उसकी कुंडली में। और जिसकी राशि में मकर का 10वीं राशि का मंगल बैठ जाए, वो आदमी भली झुपड़िया में जन्म ले है पर मर है वो अपने बड़े मकान में। भूमि का स्वामी है मंगल। अब मंगल बैठा कहां है कुंडली में? अगर तन भाव में बैठा है तो वो खुद को बर्बाद कर दे। अगर भाई बहन के घर में बैठा है मंगल चौथी राशि में तो भैया बहन को धूरा में मिला दे। अगर माता के घर में बैठा है तो वो ममिया और को मिटा डाल। अगर पत्नी के घर में नीच का मंगल है तो वो अपनी ससुराल को बर्बाद कर दे। मित्र के घर में है तो मित्रों को बर्बाद कर दे। अब वो बैठा कहां, ये तो कुंडली देख के पता लगेगा। एक बात और ध्यान से सुन लो, मंगलवार के लिए लाख बने लाख बिगड़े पर कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगलवार का कर्ज चुकता नहीं है। और जिनके जीवन में कर्ज हो गया हो वो मंगल की पूजा ग्रह की जरूर करो। अगर बहुत कर्ज हो गया हो, अगर कहीं लाल कलर का बछड़ा मिल जाए, लाल कलर का बछड़ा, मंगलवार के दिन लाल कलर के बछड़े का पूजन करो और उसे भोजन कराओ और उस लाल कलर के बछड़े से प्रार्थना करो कि हमारा कर्ज उतर जाए। दूसरा उपाय, सूर्य को जल, सूर्य को जल सिर्फ टोटी वाले लोटा से दाव चाहिए, तांबे के पात्र से। भगवान शंकर को जल जब तक चढ़ाओ चाहिए जब तक वो की धार न टूटे, और अगर धार टूट जाए तो जल चढ़ाओ वो बंद कर दो चाहिए। एक धार में जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य नारायण को कब एक धार में जल ने चढ़ाओ चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए। 1 बार, 2 बार और 3 बार। और जो भी सूर्य को जल चढ़ाते हो, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की एड़ी उठा लियो, उंगलियों पे पांव साध लियो। अगर एड़ी जमीन में लगी रही और तुमने सूर्य को जल चढ़ाओ तो तुम्हें गौ माता के हक खाने का पाप लग जाएगा। मेरी बहनें जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपना बायां पांव, उल्टो पांव, डेरो पांव उठा लो चाहिए, उंगलियों पे पांव। समझ रही हमारी बात? उंगली पे पांव सट जाए, एड़ी जमीन से ऊपर हो जाए। भयंकर कर्ज हो गया हो, आप 21 दिन गंगा सागर से, गंगा सागर माने टोटी वारो लोटा, मिर्ची के लाल दाने डाल के जल चढ़ाने लगो। मिर्ची के लाल दाने डाल के जल चढ़ाना चालू कर दो। पर कर्ज आने जाने में भाव होए, आप कहूं तुमने दारू पोंग लाई होए, जुआ खेलना होए, को कर्मों के कर्जा नहीं चुके, वे तो भगवान नहीं चुके हैं, तुम्हारे हमों का चुकवा है। पर अनजाने में, बीमारी में, कोई दुर्घटना में कर्ज हो गया हो तो वो भगवान उस पर सहायता करते हैं। और अगर सूर्य को जल दो और अगर सूर्य गायत्री और आ जाए तो फिर तो कमाल है। कब सूर्य आराधना 21 दिन करके देख लियो बस,
सूर्य गायत्री अगर तुम्हें मिल जाए, तुम्हें ऐसा लग रहा हो हमारे घर पे कोने टोटका टोना जादू कर दो, 21 दिन पीले सरसों के दाने डाल के सूर्य को जल चढ़ा के देख ले, सूर्य गायत्री बोल के 3 बार। भगजान ब्राह्मण यहाँ बात क्या तुझे कहां बैठे बोल रहा है ब्राह्मण सुबह तो भाग भाई के लिए तो सूर्य गायत्री कौन सी है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एक बार सूर्य गायत्री बोलो और जल चढ़ाओ, फिर हाथ सीधो करो, फिर बोलो ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं सूर्य नारायण। और ज्यादा ने करवाओ, अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार तो सिखाओ। फिर देखो विद्या और तेज आजीवन में प्रखरता सजगता कैसे नहीं आती तुम्हारे संतान के भीतर। तो मंगल का जन्म हुआ, 5 दिन मंगल ने भगवान से मांगे, इन 5 दिन में अगर कोई मेरी माता को परेशान करेगा तो हम उसे सुखी नहीं रहने देंगे। भगवान शंकर ने पार्वती को हिमांचल के यहां छोड़ दिया, पर पार्वती का मन घर में नहीं लग रहा है, तो उरधरी उमा प्राणपति चरना और जाए विपिन लागी तप करना। 3000 वर्ष तक, ऐसा से महापुराण में लिखा है, 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की है कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। सब लोग बड़े भाव से गाओ। देखो तुमने तो थके नहीं है, हमारी सोचो, हम कल कथा करके जबलपुर गए, 2:45 बजे सोए और 4:15 बजे उठ गए। कम से कम 12 किलोमीटर कांवड़ियों के साथ पैदल चले, 12 किलोमीटर पैदल चले कांवड़ लेके आज। लगभग 12:30 और 1 के बीच वहां से निकले, 4:15 पे यहां और कथा में बैठ गए। पर आपको लग रहा है कि शरीर में कोई थकान है या महाराज जी की बात दब रही हो कि हम धीरे धीरे कथा सुना रहे हो, तो तना ये शरीर को ओट ले। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे, ओ कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। हरि बोल। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये बात भी समझ लो, एक भगवान शंकर का है पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, और एक है सदाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। तो किसको कौन सा मंत्र जपना चाहिए? नमः शिवाय किसको कहना चाहिए और ओम नमः शिवाय किसको कहना चाहिए? जिनके सब कुछ भगवान शिव हैं, जिनके इष्ट, जिनका विश्वास, जिनकी सांस भगवान शंकर हैं, वो नमः शिवाय का जाप करें, उनको नमः शिवाय में फल मिलेगा। और जो राम जी जिनके इष्ट हैं, हनुमान जी जिनके इष्ट हैं, वो जब भी शिवाराधना करें तो ओम नमः शिवाय बोले। समझ में आ गई बात? जिनके सब कुछ शिव हैं वो नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गंगाधर, जय करुणाकर, करुणाकर करतार हरे, जय कैलासी, जय अविनाशी, सुखराशि दुखदार हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ भगवंत हरे, मेरी इस दैनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। मन के इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। क्यों? तुम बिन व्याकुल हूं पर, तुम बिन व्याकुल हूं प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे। जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वेदनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, जय महाकाल ओंकार हरे। जय त्र्यंबकेश्वर, जय घुटनेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ, जय मंगलमय अघार हरे। हरे मंगलमय हरे, हरे मंगलमय हरे, हरे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे 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 बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ए शंकर जी, तुम्हारा ब्याह हो रहा है अब, और जे को थप्पड़ी ने बजाए ओके हाथों में तो तंजे काटे कल, और जे को ने गाए ओके मुंह में भोर की मछों काटे, तो सवेरे बलदेव गढ़ में सो फिर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। महाकाल भगवान की जय हो। पार्वती जी ने तपस्या की, सप्तऋषि आए और परीक्षा लेकर चले गए। शिव जी से कह दिया तुम्हारे योग्य हैं। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, कहते हैं राम जी स्वयं गए शिव जी को मनाने शादी के लिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो वो पर निजने और जाए विवाह शैल जा सो यह वर्मा गहूं दे। लगन आ गई, विवाह की तैयारियां होने लगी। अच्छा, पार्वती के यहां 100 भैया हैं। हिमालय के बेटे का क्या नाम है? मैनाक। सबसे बड़ा बेटा है मैनाक, राजा हिमांचल का पुत्र। 100 भाइयों ने बड़ी तैयारी करी है विवाह की, पर शंकर जी अकेले ही बैठे। नादिया पहुंच गए, बोले भोलेनाथ तुम्हारी आज शादी है। शंकर जी बोले सो है। नादिया बोलो आ जाई है। शंकर जी बोले सो है। अरे यार बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय खड़ा है, हमने सुन तो लाई कि आ जाई है। नादिया बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं। शंकर जी बोले काय की? बोले घर में कछु नहीं। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं, जब कछु है ही नहीं। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु होए। भाई मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक। भाई चिंता वो को होए जे के कछु होए, अजे के कछु है ही नहीं। नादिया बोलो के भोलेनाथ खर्चा लगत है ब्याह में। शंकर जी बोले का? नादिया बोलो के कटार ले आने पर था कटार। शंकर जी बोले कारे कटार का आए? बोले ऐसी जान बनी रे, अने के हल्की तलवार लटकी रे। शंकर जी बोले कितने की याद? बोले 500-600 की। शंकर जी बोले साल गुंजाइश नहीं है। बोले कटार तो लेने पर कितने में तुमने हो? शंकर जी बोले तो फालतू खर्च न कराओ, तुम घर की हेलोजन अच्छी पहुंच के हमारी जटाओं में मुंह पे बांध दे। सूत्र लोक में रोड लाइट जलत जे, सो चंद्रमा को अच्छो मांझ पहुंच धोके और रोड लाइट धरी गई मुंह पे। अच्छा शंकर जी को श्रृंगार देखो,
माथे पे चंद्रमा मतलब आदमी को दिमाग रहे ठंडो, हाथ पांव रहे गरम और पेट हुए लरम। समझ लीजिए को